आपने चमकाया तो अपने बेटा को चमकाया, आपने जो किया तो बेटा को बढ़ाया। पाटलिपुत्रा क्षेत्र के बिहार में सिर्फ अपने बेटा के लिए आप सब कुछ किया है। कि मिसा दीदी देश के रतनवा, कि मिसा दीदी अरे पाटलिपुत्र के रतनवा, त जानत जहानवा बाटे ये राम। कि मिसा दीदी पाटलिपुत्र के रतनवा, अरे जानत जहानवा बाटे ये राम। लालू यादव जेल रह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं जो सच्चे नेता हैं, हेमंत सोरेन रह सकता है, तो हम लोग तो छोटे आदमी हैं, जब जाएंगे वो जहां रहेंगे वही सवेरा। अभी कटेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है जी। आपने 2 या 3 साल हो गया ना? हाँ, तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल। 3 सालों में क्या विकास आपने किया? यहाँ हॉस्पिटल में जाता है, फोन जाएगा तो ठीक है मेरे टीम से कॉल जाएगा। अरे टीम क्या होता है यार, आप हॉस्पिटल में आते, अगला का दुख दर्द में मिटते, तब ना उसको कहा जाता है तो आपका टीम फोन कर देगा। आपका टीम फोन से आपके टीम के द्वारा हम लोग फोन करते हैं, आपको टीम को हम जिताते हैं। पूरे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में हम बताते हैं कि हमारे बिहटा प्रखंड में अभी 22 पंचायत है। हम 22 पंचायत में उंगली पर पूरे पंचायत घुमा के दिखा देंगे कि 10 साल में हमारे सांसद महोदय द्वारा एक गली, एक नाली, एक किसी प्रकार का छठ घाट से लेके कुछ भी विकास नहीं किया गया है। अरे लालू के लाले होवे कोरिया को बहु भीतर ना होई, तब पलटू कतनो पलटी मरी है बाकी पवित्र ना होई। तब पलटू कतनो पलटी मरी है बाकी पवित्र ना होई। हमारे पंचायत में 10,000 से ऊपर वोटर है। हमारी आशा है कि 10,000 में 9500 वोट मिश्रा जी का है। 500 कहा जा रहा है। जनता के बीच में रहकर जो सेवा करता है उसे आप अपना मानेंगे, या जो फार्म हाउस में रहती है उसे आप अपना मानेंगे? कि आप 10 साल में मेरे पंचायत में नहीं किए हैं, आने वाला 2 साल में और नहीं कीजिएगा तो और हमें आप दवा क्या दे सकते हैं? इस बार लोकसभा चुनाव में मनेर का मुद्दा क्या रहेगा? मेरे साथ है बिहटा प्रखंड के कटेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अभिषेक कुमार जी। तो हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे कि इस बार इनके क्षेत्र के और पूरे पाटलिपुत्रा क्षेत्र का क्या माहौल है, इस बार जनता क्या चाहती है, क्या इस बार परिवर्तन चाहती है। रामकृपाल यादव पिछले 10 सालों से पाटलिपुत्रा के सांसद रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ है? उन्हीं सभी मुद्दे पर हम बात करते हुए भारत के तमाम मुद्दे पर हम डायरेक्ट इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको जनसेवा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। नमस्कार। जनसेवा प्लेटफॉर्म के जितने भी दर्शक हैं, हमारे भाई बंधु, सबको हमारा नमस्कार है। इस बार आपको क्या लगता है ये देश में परिवर्तन होगा, पाटलिपुत्रा में परिवर्तन होगा, क्या इस बार क्या माहौल है? सबसे पहले तो पाटलिपुत्रा में परिवर्तन हो गया। आपका हमारे सुप्रीमो लालू जी की बड़ी बेटी मिश्रा दीदी बिहार से हम लोग के युवाओं के सपोर्ट से, गार्जियन के सपोर्ट से, जात पात से उठकर भारी से भारी मतों से विजयी बन चुके हैं। सिर्फ हम लोग को उनको बस रिजल्ट का इंतजार है, वोटिंग का इंतजार है। हम लोग के युवाओं के बीच इतना बेचैनी है, सभी के गरीब के जात पात से हट के जितना भी गरीबी लोग है, जो हमारे चाचा जी के 10 साल से मार खाए हुए जो हमारे पाटलिपुत्रा के जो युवा है, जो गरीब महिला है, पुरुष है, वो लोग बेचैन हैं। पाटलिपुत्रा के युवा को किसने मारा है? हमारे सांसद महोदय। कौन? रामकृपाल जी। पूरे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में हम बताते हैं कि हमारे बिहटा प्रखंड में अभी 22 पंचायत है। हम 22 पंचायत में उंगली पर पूरे पंचायत घुमा के दिखा देंगे कि 10 साल में हमारे सांसद महोदय द्वारा एक गली, एक नाली, एक किसी प्रकार का छठ घाट से लेके कुछ भी विकास नहीं किया गया है। जो भी हम लोग करते हैं वो मुखिया प्रतिनिधि करे, जिला परिषद महोदय करते हैं, कुछ विधायक जी के चीज से हो गया है। उससे अच्छा हमारे मिश्रा दीदी राज्यसभा में सांसद रहते हुए छोटे मोटे हमारे पंचायत में ढलैया कराए हुए हैं। जगह जगह गरीबों के लिए जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ रोड दिए हैं, नाली दिए हैं। तो हम सांसद महोदय रामकृपाल जी को हम क्या माने? उनको सिर्फ अपना शहर से मतलब है। उनको एलईडी टीवी पर बस चमकते हुए अपने बेटा के साथ एकदम दौड़ते हुए नजर आने से मतलब है। वो जो आते हैं बड़ा वाले पेट, बड़ा 56 इंच जिसको सीना बोलते हैं, अमित शाह, उसको स्वागत में बस उनको चेहरा चमकना चाहिए।
उनको हमारे पंचायत, हमारे देश, हमारे पाटलिपुत्रा जितना क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण भूखमरी जनता है उस पर उनको थोड़ी ध्यान है। कोई भी मतलब नहीं है जनता से, उनको किसी प्रकार का किसी जनता से कोई मतलब नहीं है। विकास का वो जानते ही नहीं है। बस वो सिर्फ वो विश्वास दिलाते हैं। उनको बस यही कहना है कि अबरी बार, पिछले बार भी किए थे कि अबरी बार, अब इस बार भी कह रहे हैं कि अबरी बार। तो क्या इस बार आप लोग रामकृपाल यादव जी को मौका नहीं देंगे? रामकृपाल जी को 2 बार मौका दिए ना, अब वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हमको मौका चाहिए? 2 बार मौका मिला, दोनों बार कुछ मोदी लहर अपना निकला है, कुछ अपना वो बोले कि नहीं हमको मौका दिया जाए, हम मिशा जी के चचा है तो ये है वैसे है, 20 प्रकार से रोए गावे, कभी अपने बेटा को लेके दौड़ते फिरते हैं। विकास न चाहिए हमारे यहाँ। जो भूखमरी है, जो हमारे यहाँ रोड की दिक्कत है, हमारे यहाँ चापाकल की दिक्कत है, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मस्कुल शिक्षा की जरूरत है। हर गांव में कम से कम हर पंचायत में 5 से 7 गांव होता है, उसमें चिकित्सा की जरूरत है, उसमें स्वास्थ्य की जरूरत है। इस पे ना ध्यान दो, खाली उनको अबरी बार चाहिए। इसलिए यहाँ के जनता अबरी बार 10 बार देख लिया 10 साल। इस बार किसी प्रकार से कहीं से वो 1 लाख वोटों से वो पीछे चल रहा है और वो पीछे रहेंगे। क्या इस बार उम्मीद है कि पाटलिपुत्रा से मीसा भारती विजय बनेगी? एकदम विजय बनेगी। पाटलिपुत्रा से सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक तो पाटलिपुत्रा की वो बेटी है, दूसरी पाटलिपुत्रा की वो बहू भी है, हमारे बिहटा की ही वो बहू है। तो हम लोग जात पात से हटकर बिहटा से लेके पूरे कहीं चले जाइए आप, किसी भी विधानसभा में, यहाँ 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में सबसे आगे मीसा जी चल रही हैं। और मीसा जी विश्वास की बात करते हैं, काम की बात करती हैं, मुद्दों की बात करती हैं। तो हम लोग इन पे बेपनाह इन पे लगे हुए हैं और इनको इस बार मौका देंगे। 2 बार रामकृपाल जी को दिए, 1 बार मीसा जी को हर हाल में देना है। और सब लोग से हम आग्रह करेंगे कि एक बार सुप्रीमो की जो बड़ी बेटी है इनको जिताया जाए, इनको मौका दिया जाए। ये हर प्रकार के हम लोग के लिए मुद्दा उठाएगी और इन पर विश्वास है। आप अपने पंचायत से मीसा भारती को कितने वोटों से लीड करवाएंगे? हमारे पंचायत में 10,000 से ऊपर वोटर है। हमारी आशा है कि 10,000 में 9500 वोट मीसा जी का है। 500 कहाँ जा रहा है? अब वो जो 500 वोट है उसको हम सुधार में लगे हुए हैं कि हमको, इसलिए कि जो 14 साल से मोदी जी का सिर्फ जो झूठा भाषण है, झूठा भाषण क्या है, बीजेपी के मतलब भारत के सबसे बड़ा झोल पार्टी है। इसलिए हम लोग अब सब कुछ समझ गया है, पूरा देश समझ गया है और देश के हर युवा समझ गया है, हर गरीब समझ गया है, हर किसी को लॉकडाउन याद है, हर किसी को नोटबंदी याद है। तो इसलिए हम लोग इस बार बीजेपी को जहां 2 सीटों पर थी 14 साल पहले, उसी जगह वो धीरे धीरे जा रही है और वहां लाएंगे, उसको दिखाएंगे कि नहीं यहाँ मुद्दे की बात होती है, यहाँ काम की बात होती है, यहाँ विश्वास की बात होती है। यहाँ फिर भी अब की बार 400 पार की नारा लगातार लग रहा है। वो नारा अब बंद हो गया है। फर्स्ट फेज में ही उनका नारा था। 2 फेज चुनाव हो चुका है, टोटल 3 फेज चुनाव हो चुकी है। 2 फेज से उनका ये 400 पार बंद हो गया है। वो जान रहे हैं कि अब की 40 पार नहीं करेंगे। वो 400 पार का मुद्दा आप कहीं आप नहीं सुनिएगा। उनका सिर्फ फोकस है, उनको बड़ा मुंह है, सिर्फ बोलना है। अब जो पहले, आज से 5 साल पहले वाले जो चुनाव में जो मोदी 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 चलता था, अब मोदी मोदी नहीं चल रहा है, अब गोदी 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 चल रहा है। ठीक है, इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के, हमारे बिहार के सुप्रीमो के बेटा तेजस्वी यादव जी से अभी सीख लेना चाहिए। बुजुर्ग हो गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो खैर प्रधानमंत्री लायक अब रहे भी नहीं है, लेकिन अभी भी उनको हम कह रहे हैं इनसे सीख लेना चाहिए कि ये 17 महीना में जो पूरे भारत के लिए जिस तरह से बिहार के युवाओं को जो काम दिया, जो रोजगार दिया, इससे बीजेपी को हर हाल में सीख लेना चाहिए। और कुछ नहीं सीख सकते हो तो कॉपी करके आगे तुम काम करो। हम ये जरूर कहेंगे बीजेपी वाले को कि जितना अधिक से अधिक तुम रोजगार दो, ये नहीं कि तुम पकौड़ा बेचो, जिलेबी बेचो, तो चाट रोजगार है। वो रोजगार, वो अच्छी रोजगार है। आप कह रहे हैं कि रोजगार है। हमारे पकौड़ा बेचने से मेरे पूरे देश चल जाएगा, देश का भविष्य है पकौड़ा बेचने से। वो मोदी जी तो बोल रहे हैं
हाँ, मोदी जी काहे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी को चाहिए 10 लाख के सूट, मोदी जी को चाहिए पर डे के 50 लाख का हेलीकॉप्टर, पर डे दूसरे देश में जाएंगे, हर रोज वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उनके पीछे करोड़ों खर्च होना चाहिए। उनको विकास से मतलब थोड़ी है, उनको रोजगार से मतलब थोड़ी है, उनको तो अपने आप से मतलब है कि हमारे बीजेपी बरका झोल पार्टी कैसे पूरे इंडिया में सबसे आगे रहे, उनका बस चले तो पूरे विपक्ष को खत्म कर दे, और वो हमेशा हमेशा के लिए एक छत्र राज करना चाहते हैं। ये ऐसा झोल पार्टी है। और अभी आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी को आज तक वो कोर्ट में भी साबित कर पा रहे हैं किस मुद्दे पर उनको अरेस्ट किया गया। हेमंत सोरेन जी को झारखंड में देखिए किस मुद्दे पर अरेस्ट किया गया। इसको जब वो गलत है तो तुम शो ऑफ करो ना, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री है। आज तुम जिस तरह से वार कर रहे हो, ऐसा वार समझिए कि हमारे यहाँ जो जब देश गुलाम था उस समय अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। इस तरह से यहाँ पे वार हो रहा है हम लोगों के, कहाँ देश जा रहा है। इसलिए सारे युवाओं, पूरे देश के युवाओं, गरीब महिला जो भी है, हम सबसे ये आग्रह करेंगे कि संविधान बचाओ, देश बचाओ और इंडिया गठबंधन में महाविजय बनाओ। चलिए अब हम पाटलिपुत्रा की बात करते हैं। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र मनेर में 3 या 4 दिन पहले रामकृपाल यादव जी आए थे। उन्होंने लगातार ये बात, हम भी गए थे उस रैली में, उस बैठक में हम भी गए थे। तो रामकृपाल यादव जी बोल रहे हैं कि मैंने 10 सालों में जितना विकास किया है और सुख दुखों में जितना लोगों के साथ रहा है वो मीसा भारती अभी तक नहीं की है। मीसा भारती फार्म हाउस में दिल्ली में रहती है। तो इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? जनता के बीच में रहकर जो सेवा करता है उसे आप अपना मानेंगे, या जो फार्म हाउस में रहती है उसे आप अपना मानेंगे? हम आपके यहाँ हर रोज जाते हैं, लेकिन जिस दिन जरूरत है उस दिन आपको कोई काम हम नहीं करते हैं। और वो मीसा दी ठीक है दिल्ली रहते हैं, दिल्ली रह के हर पंचायत में, हर गली गली में वो छोटा सा ही ढलैया किए हैं, लेकिन किए हैं। ये धरातल की चीज हम बता रहे हैं, ऑन द स्पॉट की चीज बता रहे हैं, वो हम दिखा सकते हैं। अपने पंचायत में नहीं, आप किसी पंचायत में चलिए, मनेर विधानसभा के बीटा क्षेत्र में, विक्रम क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में चलिए, हर पंचायत में उनका छोटा सा वर्क किया हुआ है, छोटा सा काम किया हुआ है। और ये कहते हैं कि हम विकास किए, क्या विकास किए हैं जी? हाँ, विकास तो आप किए हैं। आपके व्हाट्सएप पर, आपके बेटा के, आपके घर पे, हमारे पंचायत के जो मुख्य अतिथि होंगे, पाटलिपुत्रा क्षेत्र के जो अतिथि होंगे, जो व्यक्ति होंगे जो आपको इनवाइट करेंगे, उनके आइएगा, 2 पूरी खाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, चले जाइएगा। यही तो आप विकास किए हैं हमारे यहाँ। किसी और कुछ नहीं हुआ है। हमारा विकास तो हम देखे ही नहीं। आज तक हम बताते हैं कि हम मनेर क्षेत्र में, बिहटा क्षेत्र में कहीं उनका एक बोर्ड हम नहीं देखे। पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे काम किया हुआ हम नहीं देखे हैं। 10 साल में आज तक हमने एक बोर्ड नहीं देखा है। हाँ, कभी कभी नजर जरूर आते हैं कि फलाने की शादी है तो वहाँ व्यवस्था है, तो फोटो वाला कैमरा वाले के सामने सबसे पहले हमारे चाचा जी रहते हैं, ये नजर आते हैं। इसमें हम एकदम उनको बाहुबली कहिए, या समझिए कि सरप्राइज कहिए, या हमारे सबसे प्रिय नेता कहिए, उस कैमरा में जरूरी नजर आ जाए। हम जान रहे हैं कि आप 10 साल में मेरे पंचायत में नहीं किए हैं, आने वाला 2 साल में और नहीं कीजिएगा, तो और हमें आप दवा क्या दे सकते हैं? जब 10 साल में आप हमारे पंचायत के लिए आप कुछ नहीं किए, तो आप 2 साल में क्या कीजिएगा? और रह गई बात चुनाव जीतने की बात, तो इस बार आप भरम इस मिटा दीजिए कि आप कितने लाख हजार वोटों से हार रहे हैं। इस बार आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, और जीत जाएंगे तो आपका जेल भी हो जाएगा। मेरा जेल, वो जीतेंगे नहीं तो जेल होगा कहां से? और जेल होगा तो जेल में हम खटने के लिए तैयार है, क्योंकि हम सच के साथ है। जब हमारे मुख्यमंत्री लालू यादव जेल रह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं जो सच्चे नेता हैं, हेमंत सोरेन रह सकता है, तो हम लोग तो छोटे आदमी हैं। जब जाएंगे वो जहां रहेंगे वही सवेरा। इसलिए हमको इस चीज से डर नहीं है। आपको जेल से डर नहीं है? एकदम नहीं डर है, न जेल से डर है, न बेल से डर है। वो जहां ले जाएंगे हम चलेंगे, लेकिन हम लोग सच्चाई के साथ चलेंगे और महागठबंधन के साथ चलेंगे। इसलिए राम कृपाल जी से आग्रह है कि आप जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, आप आज तक विकास नहीं किए हैं, और विकास का मुद्दा आपने कहीं नहीं उठाया है, गरीबी के कहीं नहीं आप देखे हैं। आपने चमकाया तो अपने बेटा को चमकाया, आपने जो किया तो बेटा को बढ़ाया,
पाटलिपुत्रा क्षेत्र के बिहार में सिर्फ अपने बेटा के लिए आप सब कुछ किया है। लोग कहता है कि परिवारवाद कहाँ है आरजेडी में परिवारवाद जी? परिवारवाद तो ये लोग कर रहे हैं। आप है सांसद, आपका बेटा पूरे बिहार घूम रहा है, पूरे इंडिया घूम रहा है, पूरे आपके लिए प्रचार कर रहा है। वैसा पूरा आपके साथ वो बेटा ही प्रचार नहीं करता है। हजारों युवा आपके लिए जान प्राण दे के ऐसी गर्मी में आपके साथ मर रहे हैं कि चुनाव के बाद हजारों युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? कभी सोचे हैं? किसी के यहाँ हॉस्पिटल में जाता है, फोन जाएगा तो ठीक है मेरे टीम से कॉल जाएगा। अरे टीम क्या होता है यार? आप हॉस्पिटल में आते, अगला का दुख दर्द में मिटते, तब ना उसको कहा जाता है तो आपका टीम फोन कर देगा। आपका टीम फोन से आपके टीम के द्वारा हम लोग फोन करते हैं, आपको टीम को हम जिताते हैं कि हम आपके लिए मेहनत करते थे, आपके लिए दौड़ते हैं। इसलिए बहुत हुआ। राम कृपाल जी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप इस बार बुरी तरह से हार रहे हैं और आप राजनीति से दूर जा रहे हैं। तो अपने बेटे के लिए तो एक दौड़िए। बार आप पगड़िया बांधकर पगड़िया तो एकदम हमेशा बांधेंगे, अब बांधे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, एक पगड़ी बोल बांधेंगे। दीजिए कि इस बार मीसा भारती की जीत तय है। मीसा भारती जीत गई, जीत तय नहीं है। हाँ। मीसा भारती जी जीत गई और उनको अपने पिताजी का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है। पूरे बिहार के युवाओं को, गरीबों के वो मसीहा है, उनका पूरे बिहार के जनता का आशीर्वाद मीसा जी के साथ है। और पाटलिपुत्रा एक बहुत बड़ा बीजेपी को झटका देने जा रही है। चलिए हम मनेर के मुद्दे की बात करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में मनेर का मुद्दा क्या रहेगा? मनेर का मुद्दा रहेगा, सबसे पहले हम लोग को मनेर में मरीन ड्राइव को जोड़ने के लिए फर्स्ट मुद्दा। दूसरा मुद्दा रहेगा मनेर को जो रोड है उसको चौड़ीकरण करने के लिए। तीसरा रहेगा हमारे मनेर क्षेत्र में हल्दी छपरा जो घाट है, गंगा जी का संगम घाट है, उस घाट तक हमारे बहुत अच्छे रोड की सुविधा हो जाए। चौथा, मनेर क्षेत्र में भी एक आध दो हॉस्पिटल हो जाए, अच्छा एक आध दो कॉलेज खुल जाए, हमारे मनेर से पटना के लिए बस की सुविधा हो जाए, एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए, पूरा मनेर से लेके पाटलिपुत्रा क्षेत्र तक रात में लाइटिंग की सेवा हो जाए। ये सब मुद्दा मीसा जी का रहेगा और इस पर काम होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं पूरे पाटलिपुत्रा के क्षेत्र के जनता को, युवाओं को कि आपको 24 घंटा मीसा जी द्वारा सेवा मिलेगा। आपके ऊपर हम कटाक्ष प्रश्न करेंगे। आप भी कटेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है जी। आपने 2 या 3 साल हो गया ना? हाँ, तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल। 3 सालों में क्या विकास आपने किया? 3 सालों में मैंने सबसे पहले 309 इंदिरा आवास दिया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। मैंने 76 योजना को संपूर्ण विकास करके एकदम संपूर्ण संपन्न कर दिया, जिसमें नाली है, गली है, रोड है, स्कूल की 4 दीवारी है, जिम की सुविधा है, डस्टबिन, लोहिया स्वच्छ अभियान के हर घर से कचरा उठना मेरे यहाँ अभी भी सब चीज हो रहा है। मनरेगा से अमृत सरोवर बिहटा प्रखंड में मेरा फर्स्ट स्थान पे बना है। उसके बाद छठ घाट के निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल में बाथरूम की सुविधा है। उसके बाद सामुदायिक भवन की जो मरम्मती करवाए हैं, पंचायत भवन की मरम्मती करवाए हैं। कितनी योजना बताए, अनगिनत योजना काम कर रहा है। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि मैंने इतना काम किया, वैसे तो नहीं बोल रहे हैं। मेरे पंचायत में आप घूम के देख सकते हैं। हम धरातल की बात करते हैं। मैं हर गरीब से गरीब के जुड़े हुए बात कर रहा हूँ। हमारे पंचायत में सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हर सुविधाएं हर समय हम जनता के साथ है। इससे ज्यादा हम जनता के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में, हमारे मोदी जी की मार की स्थिति में हम जितना अपना जनता के लिए मर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि वैसे सांसद महोदय कभी पाटलिपुत्रा क्षेत्र में जनता के लिए कर पाएंगे। खैर, उनका बात तो हम बातें करना बंद कीजिए। हम अपने जनता के लिए 24 घंटा सेवा हाजिर है। जिस जगह हमें जनता खोजती है वहाँ उसके लिए हम खड़ा रहते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो। भैया आपके ही गांव से हैं? हाँ, ये हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, भाई समान है। ये भोजपुरी लोकप्रिय गायक है, मुन्ना मोबाइल इनका नाम है। और इनसे आप जुड़िए, मिलिए, कुछ आप भी बताइए। जनसेवा प्लेटफॉर्म के जितने भी दर्शक देख रहे हैं मुन्ना मोबाइल की तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन है। तो क्या इस बार पाटलिपुत्रा के लिए मीसा भारती के लिए कुछ गाना बनाया है? मीसा भारती के लिए गाना नहीं, पूरा दुनिया दीवाना है। गाना तो हम लोग एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन उनके लिए और तेजस्वी भैया के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद के लिए पूरा दुनिया
पूरा बिहार, पूरा इंडिया दीवाना है। मीसा दीदी के लिए हम एक ही चीज गाएंगे कि अरे मीसा दीदी देश के रतनवा, कि मीसा दीदी अरे पाटलिपुत्र के रतनवा, त जानत जहानवा बाटे ये राम। कि मीसा दीदी पाटलिपुत्र के रतनवा, अरे जानत जहानवा बाटे ये राम। कि तेजो तेजस्वी के अरे सगरी बहाला, मीसा दीदी पाटलिपुत्र में बाटे बोलबाला। बस बहुत सारी गाना है कि अरे एक और हम, हाँ, सब सवाल का जवाब भैया हमको दिए, आपको दिए। एक सवाल हम आपने किया नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये सब जितनी राजनीतिक हो रही है, भैया बताएं कि मोदी जी का उम्र ढल चुका है, उसी प्रकार हमारे पलटू चाचा का भी उम्र ढल चुका है। उनके विषय में आपने नहीं पूछा, मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों लोग को राजनीतिक से संन्यास लेना चाहिए। बिहार का टोटल माहौल खराब करने में 90% हाथ है तो उसमें पलटू चाचा का हाथ है। उसके बाद तो मोदी जी फेंकुरा महिला है, बिहार का, भारत का सबसे झूठा पार्टी भैया बताए। तो उस पलटू चाचा के लिए गीत हम गाते हैं, कह रहे पलटू चाचा और तेजस्वी भैया के लिए कि लालू के लाले होवे, अरे लालू के लाले होवे कोरिया को बहु भीतर ना होई, तब पलटू कतनो पलटी मरी है बाकी पवित्र ना होई। तब पलटू कतनो पलटी मरी है बाकी पवित्र ना होई। बहुत सारी चीजें हैं और आप लोग जितने भी दर्शक हैं जनसेवा प्लेटफॉर्म को सुन रहे हैं और हम दोनों भाई को आप लोग सुन रहे हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि पाटलिपुत्र में जितने भी आप लोग हैं, मीसा भारती को 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख वोटों से विजय प्राप्त करवाइए। बाकी बहुत सारी बातें, जमानत जब्त करवाइएगा का जी रामकृपाल यादव के? रामकृपाल जी का जमानत नहीं जब्त होगा, रामकृपाल जी के साथ साथ मोदी जी का भी जमानत जब्त होगा। और बाकी जदयू का तो आपकी नाम निशानी खत्म हो जाएगा। बाकी देश को आज भी ये चीज युवा को याद करना चाहिए कि, और सबसे पहला जो हम लोग को लाइफ, जैसे ट्रक ड्राइवर पे एक अमित शाह जी मुद्दा बनाए थे कि हाँ, कि यदि आप एक्सीडेंट कर देते हैं तो 7 लाख रुपया 7 साल जेल। उस दिन को भी याद करना है ड्राइवर भाई, जितने आप लोग सुन रहे हैं यदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उस दिन को भी याद करना है जब कोरोना के टाइम पे कितने लोग को कितनी असुविधाओं के वजह से जान गई और कहीं भी कोई भी चीज की सुविधा नहीं मिल रही थी। उस दिन को भी याद करना है मोदी जी की। और देखिए आज उस कोविड शील्ड सबको दिलवा दिए, आज पता चला कि सबको हार्ट अटैक आ रहा है, तो सबको बहुत सारी चीज आ रहा है। तो अब की बार आप लोग चुपचाप मीसा भारती, तेजस्वी भैया सबको जिताइए। ऐतिहासिक जीत होने जा रहा है महागठबंधन को, और जैसे जीत होगा मोदी जी झोला उठाएंगे, इंडिया से जाएंगे। ये हम नहीं, ये पूरा देश के युवाओं कह रहा है। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है कि इस बार महागठबंधन की ओर बढ़े, महागठबंधन की ओर चले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।